वेलकम टू माई चैनल नॉन स्टॉप। इस चैनल में हम ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं और ज़िंदगी को आसान करने के बारे में बात करते हैं। और ज़िंदगी कैसे आसान होगी? ज़िंदगी आसान होगी उसको समझ कर। सवाल ये उठ रहा है ना कि ज़िंदगी को समझना क्यों ज़रूरी है और ज़िंदगी को आसान बनाना क्यों ज़रूरी है। वो इस वजह से ज़रूरी है कि जो पूरी कायनात है, जो पूरी यूनिवर्स है और जो भी इसके अंदर सिस्टम है जो कि ऑटो पे लगा हुआ है, वो चल रहा है बैलेंस के ऊपर। अमूमन हम उस बैलेंस को ख़राब करने में सबसे अव्वलीन मखलूक करार दिए जाते हैं। तो तहकीक का नाम बेसिकली समझना है। तो लाइफ किस चीज़ का नाम है जो अभी हम करने जा रहे हैं? हम ये करने जा रहे हैं कि हम चॉइस लेने जा रहे हैं। इस वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू करें या इसको यहीं पर बंद कर दिया जाए? तो ज़िंदगी चॉइसेस का नाम है जो हम लेते हैं हर घड़ी हर सेकंड। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक बैलेंस का नाम है जो कि पूरी यूनिवर्स चूँकि ज़िंदा है और वो एक बैलेंस पे चल रही है, एक इक्विलिब्रियम पे चल रही है। और इसको चला कौन रहा है? साइंटिफिकली तौर पे देखा जाए तो इसको चला रहा है वेव्स। मुख्तलिफ किस्म की वेव्स होती हैं और हर एक की फ्रीक्वेंसी फ़र्क होती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एक टूल है, एक यूनिट है मेजर करने का वेव को। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द वेव। अब वेव जो है बेसिकली दिस इज द बेसिक टूल जिसकी वजह से पूरी यूनिवर्स, लाइफ एंड एवरीथिंग इज इन टू द बैलेंस। व्हेन वी चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट वेव्स एंड वेवलेंथ्स, तेज या जब हम उसको कम करते हैं, तो व्हाट वी सी इन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कि वो बड़े मज़ेदार किस्म के ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाते हैं। बहुत जो फ्रिक्वेंसी होगी वेव की वो कम होगी तो एक बहुत ही बेसिक किस्म का ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनेगा और उसी वेव की कैपेसिटी को हम ज़्यादा तेज़ कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को तेज़ कर देंगे, जो भी उसकी वेवलेंथ होगी उसके हिसाब से जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता जाता है। सो इसी तरीके से जो पूरी कायनात है, जो पूरी यूनिवर्स है, हमें भी शामिल करके हम सारे एक फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं वेवलेंथ की। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म अपनी इख्तियार कर लेता है। जो चीज़ भी दिख रही है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके दिख रही है, उसको हम कहते हैं मैटर। जब मैटर को हमने बहुत ही क्लोजली उसको साइंटिस्ट ने देखा तो बेसिकली दोज वर वेवलेंथ्स। सो मैटर वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेवलेंथ्स। मुख्तलिफ किस्म की इकट्ठी होके मैटर हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड। मैटर जो है वो मोमेंटम और वेव से मिलके बनता है। मैटर इवॉल्व होता है एक स्मॉल सेल से, वो भी माइक्रोस्कोपिक होता है। जो सेल है वो बेसिकली द टाइनीस्ट, छोटी से छोटी जो डेफिनेशन हो सकती है लाइफ की, वो बेसिकली सेल है। अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन का काम करते हैं। सेल बन गया। यूनिवर्स मुतहरिक नहीं है, यूनिवर्स चल रही है और अपने मदार में घूम रही है। हर चीज़ अपने अपने ऑर्बिट्स में, हर चीज़ अपने अपने साइकिल्स में वो चल रही है। वो प्री डिफाइंड है, बाय डिफ़ॉल्ट है। जो चीज़ भी चल रही होती है वो अपने एनवायरनमेंट से सीख भी रही होती है, वो अपनी मुश्किलात से सीख भी रही होती है, वो अपनी गलतियों से भी सीख रही होती है। यूनिवर्स में भी गलतियां होती हैं, यूनिवर्स में भी कॉमेट्स होते हैं, यूनिवर्स में भी सियारे फटते हैं। सो एवरीथिंग इज मूविंग। पैदाइश है और मौत है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। सो हर चीज़ यूं चल रही है। सो मैटर बन गया। अब मैटर क्या कर रहा है? मैटर बेसिकली इवॉल्व कर रहा है, राइट? मैटर एनर्जी के साथ मिलता है और वो उसको इवॉल्व कर रहा है। थोड़ी सी मिसाल मैं आपको ये देता हूं कि हमारा जिस्म वो एक मैटर हो गया और जो हमारी सोल अंदर है
वो एक एनर्जी की मानंद है, वो एक एनर्जी होगी, राइट, जिस तरह लाइट एनर्जी होती है। तो मैटर जमा एनर्जी, हम लोग बन गए, जानदार बन गए, जानवर बन गए, राइट, और वी आर इवॉल्विंग। हम लोग मुतहरिक नहीं हैं, खड़े नहीं हुए हैं, स्टैग्नेंट नहीं हैं, हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट किस्म के एटमॉस्फेयर हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म की मुश्किलात हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म के ख़तरे हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म के सुकून हैं। तो हम उनसे सीख रहे हैं और हम इवॉल्व हो रहे हैं। हम जो अशरफुल मखलूक़ात है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन है जिसकी वजह से वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बाकी मखलूक़ात किसे अफजल है, वो है आपका कॉन्शियसनेस, आपकी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कहाँ से शुरू होती है? इंटेलिजेंस शुरू होती है आपकी सेंसेशन से। द बेसिक थिंग which we have in ourselves are sensations. What are the sensations? Let me tell you. Sensation क्या कर रही हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो ले रही हैं इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस के हवाले कर देती हैं। इंटेलिजेंस क्या कर रही है कि वो जो इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड करती है नॉलेज में, यानी कि इल्म में, और इल्म को वो इम्प्लीमेंट कर रही है थ्रू स्किल, यानी कि हुनर इन दिस वर्ल्ड। सो आसान हो गया।